महादेव बड़े आनंद में भाव से विराजमान हैं और माँ ने देख लिया भगवान का वो स्वरूप। माँ को लगा कि ये अच्छा अवसर है, हमें बाबा से अपने मन की बात कहनी चाहिए। तो पार्वती मैया पास आ गई और हाथ जोड़ करके महादेव जी को प्रणाम किया। शंकर भगवान ने देखा कि पार्वती मैया आई है तो बड़ा सम्मान किया। जानी प्रियाया दरियाती की बाम भाग सन हर दीन। बाबा ने देखा माँ आई है तो बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया और आदर करके सम्मान करके भगवान शंकर ने उन्हें वाम भाग में विराजमान कर लिया। देखो शंकर भगवान क्या सिखा रहे हैं कि घर में माताओं का सम्मान करिए। यहाँ जितने शंकर जी लोग बैठे हैं सब लोग ध्यान से सुने। अपने घर की मैयाओं का, अपनी पत्नी का सम्मान किया करो। और ऐसा नहीं कि खाली पत्नी का सम्मान करो। कई लोग होते हैं ना कि वो घर में जब जाते तो गब्बर शेर बन जाते हैं। हाँ, ऐसी दहाड़ मारे कि पत्नी उधर भागे, बच्चे उधर भागे, सब भयभीत हो जाते, भई आ गया, चुप रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में व्यवहार ऐसा रखिए कि लोग आपके जाने का इंतजार न करें कि कै बजे घर से निकलेंगे और घर में शांति हो। बात समझ रहे हैं ना? कुछ बोल नहीं रहे आप लोग। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा। ऐसा व्यवहार मत रखिए कि घर वाले इंतजार करें कि कब ये घर से जाएंगे। ऐसा व्यवहार रखिए कि घर वाले इंतजार करें कि कब आप घर में लौट कर आएंगे। घर में माताओं का सम्मान करो। अब वो चाहे पत्नी हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, आदर करो, सम्मान करो। किसी भी रूप में स्त्री का सम्मान करना सीखिए। और मुझे लगता है कि भारत से अधिक, सनातनियों से अधिक एक नारी का सम्मान कहीं और नहीं हो सकता। सनातन धर्म में नारी को देवी कहा जाता है। यहाँ वो हर रूप में पूज्या है, चाहे पुत्री के रूप में है तो भी वो पूज्या है। अभी 9 दिन की नवरात्रि करके लोग कन्या भोज करेंगे, कन्याओं को भोजन कराएंगे, पर ध्यान रखना 9 दिन की नवरात्रि करके आप यदि कन्या को भोजन करा रहे हो और बाहर की कन्याओं के चरण धो के एक दिन पूजा कर लिया और बाकी के दिनों में आप यदि नारी का सम्मान नहीं कर रहे हो तो आपका कन्या पूजन किसी काम का नहीं है। अब बजा लो ताली, किसी काम का नहीं है। इसलिए कन्या पूजन का भी फल तभी मिलेगा जब आप एक नारी का सम्मान करेंगे। अपने घर की, अपने माता का सम्मान करिए, पत्नी का सम्मान करिए, बहन का आदर करिए, अपनी बेटी का आदर करिए, उन्हें प्रसन्न रखिए, तभी आपकी पूजा सार्थक है। और न केवल घर में, घर से बाहर भी निकलिए तो अपने घर की महिलाओं का जितना आप सम्मान करते हैं, अपनी बहन, बेटी, पत्नी, माँ का जितना सम्मान करते हैं, जब आप कहीं बाहर निकलिए और दूसरे की भी माँ, बेटी, बहन, पत्नी मिल जाए तो उसी भाव से उसका आदर और सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि अपने घर की बहन बेटियों का, मैया का, सबका सम्मान करो और बाहर दूसरे की घर की मैया है तो फिर उसका अपमान करो, उसे अपशब्द बोलो। ऐसा नहीं होना चाहिए।
मैं कहां तक कहूं, मैंने मंदिरों में देखा है माँ दुर्गा के लिए लाइन में लगे हैं ध्वजा नारियल छत्र लेकर के, और दूसरे के घर की बहन बेटियों पर गलत दृष्टि रखते हैं, उन्हें गलत दृष्टि से देखते हैं। क्या जगदम्बा प्रसन्न होंगी? भीड़ में लगी हुई उन दूसरी नहीं है वो, बहन तो बहन होती है, बेटी तो बेटी होती है, फिर चाहे वो मेरे घर की हो या किसी और के घर की हो, वो सब जगदम्बा का ही रूप है, वो सब जगत जननी का ही रूप है। इसलिए आदर करो हर रूप में, चाहे आपके घर की बेटी हो या किसी दूसरे के घर की बेटी हो, हर एक बेटी में जगदम्बा का दर्शन करो, हर एक नारी में अम्बा का, जगत जननी का दर्शन करो, वो उनकी ही स्वरूपा है। तो हर रूप में हर स्थान पे नारी का सम्मान करो। आपका व्यवहार ऐसा ना हो कि आपको देख करके बहन बेटियां रास्ता बदल ले। आपका व्यवहार ऐसा हो कि यदि आप कहीं आगे पीछे हो तो भले ही वो आपके घर की बहन बेटी ना हो, पर उसे सुरक्षा महसूस हो कि मेरा अपना ही कोई भाई मेरे साथ है। और जिस दिन ये भाव आप सबके मन में जाग गया ना, उसी दिन भारत में राम राज्य आ जाएगा, उसी दिन भारत की बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। केवल ये बात यहाँ सुन के ताली बजा करके मत चले जाना, इसको जीवन में उतारने का प्रयास करना। जितना सम्मान अपनी माँ का करते हो ना, उतना सम्मान दूसरे की माँ का करो। जितना आदर आप अपनी पत्नी का करते हैं ना, किसी दूसरे की भी पत्नी हो तो उसका भी सम्मान करो, वो भी किसी रूप में आपकी माता है। और एक बात, जितना प्रेम जितना आदर अपनी बहन का और अपनी पुत्री का करते हो, उतना ही आदर उतना ही प्रेम दूसरे की भी बेटी और बहन का किया करो। तब 9 दिन कुछ भी नहीं करोगे ना, तो भी जगदम्बा एकदम आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तब 9 दिन आप उनको नारियल भी ना चढ़ाओ, चुनरी भी ना चढ़ाओ, मंदिर में लाइन में लग के दर्शन भी करने ना जाओ, वो जगदम्बा आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। इसलिए शंकर भगवान ने पार्वती मैया का आदर किया, शंकर भगवान ने माँ पार्वती का सम्मान किया। और सम्मान इसलिए किया कि वो जगत को शिक्षा देना चाह रहे हैं कि मैं देवादिदेव महादेव होकर के जब एक नारी का सम्मान कर रहा हूं, तो दुनिया के जीवों को भी एक नारी का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इसलिए आदर का भाव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। शंकर भगवान ने स्वागत किया, बाम भाग आसन हर दी। माँ को बाम भाग में विराजमान कर दिया और कहा, देवी कुछ कहना चाहती हो, कुछ पूछना चाहती हो? मैया पार्वती ने कहा, हाँ प्रभु, आपने तो मेरे मन की बात कह दी, क्या पूछना है? पूर्व जन्म की कथा पूछनी है क्या? कैसे राम जी का जन्म हुआ, कैसे राम जी धरती पे आए और कैसे भगवान राम ने असुरों का संहार किया, मुझे सब कथा सुननी है। महादेव ने जैसे ही सुना, महादेव ने नेत्र बंद किया, राम जी की छवि हृदय में आ गई और राम जी का ध्यान करके शंकर भगवान बोले, धन्य धन्य गिरि राज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई
पार्वती मैया की जय हो। बाबा कहते हैं, हे गिरिराज की कुमारी आप धन्य हैं। देखिए, जब जब बेटी कोई अच्छा काम करती है तो जगत में दो कुलों का नाम रोशन होता है। अगर कोई बेटी अच्छा काम करे तो सबसे पहले उसके पिता का नाम समाज में आता है, उसके पिता का सम्मान बढ़ता है, और दूसरा कुल उसके साथ जब जुड़ता है तो उसके पति का कुल, दो दो कुलों का सम्मान जब बेटी कोई अच्छा काम करती है तो बढ़ जाता है। दो कुलों का सम्मान बेटी के हाथ में है, पिता का कुल और पति का कुल। और अगर किसी बेटी से कोई अपराध हो जाए, गलत मार्ग वो चुन ले, तो दोनों कुल ही कलंकित होते हैं, पिता का कुल और पति का कुल। इसलिए माताओं के कंधे पर दो दो कुलों की लाज है, दो दो कुल खानदान की पगड़ी है, दो दो कुलों का सम्मान है। इसलिए माताओं को जीवन में सदैव सावधान रहना चाहिए, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा करें, ऐसा व्यवहार करें, ऐसी बाणी बोले, ऐसा जीवन रखें कि मेरे वजह से मेरे पति का कुल भी बढ़े और मेरे पिता का भी कुल का आदर बढ़े। कोई ऐसा व्यवहार, कोई ऐसा कार्य जीवन में ना हो जिससे पिता के कुल और पति के कुल पर कलंक लगे। ऐसा प्रयास करना चाहिए। और पहले की माताएं जो होती थी ना, वो इस बात को समझती थी, बड़े धैर्य से जानती थी इस बात को। पहले की जो माताएं होती थी वो कभी ससुराल में जाकर के मायके की बात नहीं कहती और कभी मायके में जाकर के ससुराल की बुराई नहीं करती थी। अगर ससुराल में दुख भी मिलता था तो उसको सह लेती थी, पर मायके जाकर के कभी उस बात को नहीं कहती थी, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अगर मैं अपने ससुराल की बुराई करूंगी तो मेरा भी सम्मान समाप्त होगा और मेरे मायके वाले दुखी भी होंगे। इसलिए वो दोनों ही परिस्थिति में दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाती है, उसके लिए स्वयं भी कष्ट सह जाती है। लेकिन आजकल की बहन बेटियां रिश्तों को निभाना नहीं जानती। आजकल की बहन बेटियां थोड़ी थोड़ी बात में रिश्तों को तोड़ देती है, थोड़ी थोड़ी बात में महाराज झगड़े कर लेंगी, थोड़ी थोड़ी बात में रिश्ते तोड़ देती हैं। पर पहले की माताएं इस बात का बहुत ध्यान रखती थी कि अगर ससुराल में कुछ हुआ तो मेरे पिता का नाम, पिता की पगड़ी उतर जाएगी। और कहीं भी जाती थी तो वो इस बात का ध्यान रखती थी कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो मेरे पति की पगड़ी उतर जाएगी, और दोनों की लाज बचाती, पिता की भी पगड़ी बचाती थी और पति का भी सम्मान बचाती थी। और वही माता ही देवी कही जाती थी महाराज, जो अपने कुल का, खानदान का गौरव लेकर के चले, वही मैया देवी कही जाती है। तो आज शंकर भगवान ने नाम लिया पार्वती मैया का, किसके साथ? कहा पिता के साथ में। हे गिरिराज की कुमारी आप धन्य हो। आपने राम कथा पूछी है, ये राम कथा केवल आपका कल्याण नहीं करेगी, ये राम कथा केवल मेरा कल्याण नहीं करेगी, ये राम कथा तो त्रैलोक का कल्याण करेगी। इसलिए शंकर भगवान ने पार्वती मैया का बड़ा आदर किया, सम्मान किया। आइए, माँ जगदम्बा का आदर तो महादेव भी करते हैं, भगवती का आदर तो शिव भी करते हैं। तो ऐसे जगदम्बा मैया को हम लोग भी प्रणाम करें जिनका आदर स्वयं महादेव करते हैं। तो कौन कौन माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं? जो हाथ नहीं उठा रहे वो प्रसन्न नहीं करना चाहते? वाह, सब करना चाहते हैं। माता रानी को प्रसन्न करना है तो आइए हमारे साथ भाव से गाइए। जैसे महादेव मैया पार्वती को प्रसन्न करना चाह रहे, हम और आप भी मैया को प्रसन्न करें।
अमृत की बरसे बदरिया। यहाँ अम्बे मैया का मंदिर है ना, सामने जगदम्बा का दरबार है। और यहाँ देखो माँ के द्वार पे राम कथा हो रही है। हम लोग माँ की गोदी में बैठे हैं, तो कितना बड़ा सौभाग्य है पहाड़पल्ली वालों का कि माँ के दरवाजे बैठे हैं और राम कथा की वर्षा हो रही है। राम कथा का अमृत बरस रहा है। हाँ? नवरात्रि की ये पावन बेला सब भाव से माँ को मनाइए। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। माँ की दुवरिया,
दर्शन कहाँ से देंगे। सोहे लाली चुनरिया अम्बे माँ की दुवरिया। सोहे लाली चुनरिया अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुवरिया। श्री हरि हरि बोल। बोले दुर्गा मैया की। जय हो। और माथे की बिंदिया चम चम चमके। की विद्या चम चम चमके। माथे की बिंदिया मैया चम चम चमके। की विद्या मैया चम चम चमके। चम चम चमके हाँ चम चम चमके। चम चमके चम चम चमके। जैसे गगन में बिजुरिया जैसे गगन में बिजुरिया अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुवरिया। भवानी मैया की। जय हो। हरि बोल। सूरज चंदा आरती उतारे। सूरज चंदा आरती उतारे। सूरज चंदा आरती उतारे। सूरज चंदा आरती उतारे। आरती उतारे। आरती उतारे। आरती उतारे। मैया आरती उतारे। सूरज चंदा आरती उतारे। सूरज चंदा आरती उतारे। और पवन बुहारे जय हो। डगरिया। दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे, पीछे तक सभी पूरे हाथ ऊपर और एक साथ तालियां बजाते हुए। पवन बुहारे डगरिया अम्बे माँ की दुवरिया। हमारे डगरिया अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुवरिया। माँ की दुवरिया। अम्बे माँ की दुवरिया। माँ की दुवरिया। मेरी माँ की दुवरिया। माँ की दुवरिया। अम्बे माँ की दुवरिया। मेरी माँ की दुवरिया। बोलिए दुर्गा मैया की। जय हो। अम्बे मैया की। जय हो। अमृत
की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, माँ की दुवरिया, मेरी माँ की दुवरिया, माँ की दुवरिया, मेरी माँ की दुवरिया। देखो नवरात्रि चल रही है, इस समय माँ की विशेष कृपा बरस रही। किसको किसको कृपा चाहिए, उठाओ हाथ। जो आज हाथ उठा करके माँ को पुकारेगा उसको कृपा मिलेगी, पर जो हाथ नहीं उठा रहे और जो गा नहीं रहे ना, उनकी गारंटी नहीं है, वो खाली खाली लौट जाएंगे। इसलिए पूरे हाथ ऊपर करो और एक साथ तालियां बजाते हुए, माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, माँ की, पूरे हाथ ऊपर करो और एक साथ, माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अच्छा, हम तक आवाज नहीं आ रही तो माता रानी तक क्या पहुंचेगी? माता रानी ऐसे खुश नहीं होने वाली। किसको किसको मैया को खुश करना, उठाओ हाथ, पूरे हाथ ऊपर और एक साथ ताली बजाते हुए, दुर्गा मैया की। जय हो। इतने जोर से गाइए कि माता रानी तक आपकी आवाज पहुंच जाए। माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, माँ की, थोड़ा धीरे बजाइए, आप लोगों की आवाज माँ तक पहुंचे। उठाओ पूरे हाथ, पूरे हाथ, माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। जय हो। इधर वालों की आवाज अच्छी आ रही, इधर वालों की नहीं आ रही। भैयाओं जोर से गाओ, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। सारी कृपा इधर आ जाएगी माँ की, इधर रह जाओगे। उठाओ पूरे हाथ, माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, माँ की। ऐसे नहीं, अब एक कंपटीशन होगा और पता चलेगा कौन कितना तेज गा रहा है। तो पहले कौन गाएगा, मैया लोग गाएंगे कि पहले भाई लोग? आप लोग गाएंगे पहले। इधर सब चुप रहेंगे, मैया लोग न गाएंगी न ताली बजाएंगी। इधर इधर की पार्टी को गाना है और ताली बजाना। उठाओ पूरे हाथ, इधर नहीं गाना कोई। माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। थोड़ा और जोर से गाइए, नहीं हार जाएंगे। माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, ओ मेरी माँ के दुवरिया, अमृत की। अब इधर का टाइम खत्म, अब इधर कोई ना गाएगा ना ताली बजाएगा, अब इनकी बारी। उठाओ मैयाओ हाथ, आज पता चले। देखो मैयाओ, नाक मत कटवाना, जोर से गाना, नहीं हार जाओगी आप लोग। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए। माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, तनिक और जोर से गाओ, नहीं हार जाओगी। माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे, अमृत की बरसे, अम्बे। अब देखो कौन हारा कौन जीता ये अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। अभी सब हाथ ऊपर करो पूरे पूरे और एक साथ सब गाइए। अमृत की बरसे बदरिया, अमृत की बरसे बदरिया,
बोलिए दुर्गा मैया की जय हो।